अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जुल्फ़िकार राहत आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, आज मुझे बात करनी है कि लाहौर दुनिया का पोल्यूटेड तरीन सिटी डिक्लेयर हो चुका और सर्वे के मुताबिक साउथ कोरिया का एक शहर है वो दूसरे नंबर पे आया और इसी तरह दिल्ली जो भारत का कैपिटल है वो तीसरे नंबर पे आया। भारत का जो सबसे कंजेस्टेड सिटी है वो तीसरे नंबर पे क्यों आया? लाजमी बात है उन्होंने को मैयत लिए होंगे और हम पहले नंबर पे हमेशा ही नलायकी में आते हैं और इसमें भी पहले नंबर पे आए और हमने कोई नलायकियाँ की होंगी और कर रहे हैं मुसलसल। और आप सूरत हाल ये है कि IG साहब ने एक लंबा चौड़ा पर्चा जारी कर दिया है जिसमें वो कहते हैं कि जी मैंने पता नहीं 3 रोज़ में 92 मुकदमे दर्ज कर दिए हैं, 67 लोग गिरफ़्तार कर लिए हैं और इसी तरह वो कहते हैं कि 1 साल के दौरान मजमूई तौर पर 2084 मुकदमे दर्ज किए हैं जी, 2208 लोग गिरफ़्तार किए। क्यों किए जी? वो जी ग्रीन वेस्ट जलाते हैं जी, वो पता नहीं बटे चलाते हैं, ये क्या करते हैं। अच्छा, इसी तरह मिनिस्टर साहब का मौक़िफ़ सामने आया जो एनवायरनमेंट को देखते हैं। वो कहते हैं कि जी हम सोच रहे हैं कि इंडस्ट्री बंद कर दी जाए। अच्छा जी, ठीक है, यानी क्या फार्मूला है। दूसरा ये कहा जा रहा है कि जी बारिश के बगैर इसका इलाज कोई नहीं, बारिश होगी तो मसला हल होगा। चौथी बात यह है कि हुकूमत पंजाब किसी मुआवजे का इंतज़ार कर रही है कि कोई नया मुआवजा आए और बैठे बैठाए वो मसला हल हो जाए। जैसे इस गवर्नमेंट में कोई ना कोई इनको सपोर्ट मिल जाती है और इसमें भी वो इसी तरह की किसी बात की उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं। जबकि सिचुएशन ये है कि इसकी जो वजह बनी है ये सारी स्मोक जो ख़त्म नहीं हो रही और जो लोग डरे हुए हैं, जो लोग घरों से नहीं निकलते, जो बीमार हो रहे हैं, वो बेचारे अब ये नहीं समझ आ रही कि वो किससे फरियाद करें कि वो बेचारे घरों की खिड़कियां तक बंद करके बैठे हुए और डॉक्टर्स मज़ीद डराई जा रहे हैं। और कुछ बुखार इन हालात में स्मोक की वजह से, कुछ फेफड़ों की बीमारियां, कुछ सांस की बीमारियां, ये सारी ऐसी नोयत की आ रही हैं कि जो डॉक्टर्स को भी समझ नहीं आ रही, कोई दवाई असर नहीं कर रही। उसकी वजह यह है कि स्मोक तो बाहर मौजूद है, यानी एक चीज़ अगर ख़त्म हो जाए तो फिर तो हो सकता है कि जी वो उसकी अलामत ख़त्म हो जाए। अगर आपने बाहर निकलना है, काम करना है, घर में रहना है, खिड़कियाँ खोलनी है, तो स्मोक ने अफेक्ट करना है। जब अफेक्ट करना है तो आप ठीक हो नहीं सकते। तो लिहाजा ऐसी खौफनाक बीमारियां आ गई हैं कि जिसके नतीजे में सैकड़ों लोग अस्पतालों में पड़े हुए हैं। हुकूमत को समझ नहीं आ रही, हाथ पांव फूले हुए हैं और बल्कि मैं तो कह रहा हूँ फूले हुए हैं, लेकिन हुकूमत तो खैर मज़े में है। CM साहब मज़े से अपने दौरे कर रहे हैं, मज़े से ड्राई फ्रूट खा रहे हैं और खिला रहे हैं और खाने खा रहे हैं और खिला रहे हैं। लेकिन ओवरऑल लोगों के अंदर जो इनसिक्योरिटी पैदा हुई है और जो लोग बेचारे सोच रहे हैं कि इसका हल क्या है, और ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुई, ये हर साल एक सालाना सेगमेंट बन गया और लोग मेंटली प्रिपेयर हो गए हैं कि हर साल हमने बीमार होना है और डॉक्टरों के पास जाना है, पैसे ज़ाया करने हैं और उसके बाद कुछ लोग ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं, कुछ लोग बच जाते हैं। लेकिन ये बीमारी जो है परमानेंट बेसिस पे लोगों को अफेक्ट करती है। अब महकमा मौसमियात और माहौलियात वाले कहते हैं कि जब तक बारिश नहीं होगी और बारिश भी खुल के नहीं होगी तब तक मामला ठीक नहीं हो सकते। बारिश की सूरत हाल ये है जो मैंने चेक की है कि आने वाले कई दिनों तक बारिश का कोई इम्कान नहीं है। अब बारिश कैसे हो, खुल के हो, कैसे ये सारा जो गंद है ये साफ़ हो, तो इन हालात में फिर एक बड़ा मार्का मारा है पंजाब गवर्नमेंट ने। PH डिपार्टमेंट को कहा कि जी आप सड़कों से जो पौधे हैं उनको धो दें और वो सड़कों के ऊपर पौधे धोना शुरू हो गए हैं। चलो उसका नतीजा क्या निकलता है, लेकिन अगर ये दुनिया के किसी और मुल्क में होता ये सारा मामला, तो मेरा ख्याल है, मैं जदीद ममालिक की बात कर रहा हूँ जिसके कोई शहर इसमें नहीं आया, मैं दिल्ली की या अपनी या साउथ कोरिया की बात नहीं कर रहा, वो अब तक मसनूई बारिश करके, अब तक सड़कें धोकर, अब तक पूरा मुल्क क्लीन करके वो विक्ट्री का निशान बना के पूरी कौम को कॉन्फिडेंस दे चुके होते कि आपके सर के ऊपर वारिस हैं, खसम हैं, गवर्नमेंट है। यानी हमारे यहाँ तो प्रॉब्लम यही तो वजह है कि हमारा आम आदमी और गवर्नमेंट उसका कनेक्ट नहीं है, उसका आपस में गैप इतना ज़्यादा है, यानी उनके दरमियान खलीज इतनी है और आने वाले वक्त के दौरान वो खलीज बढ़ती चली जा रही है, कम नहीं हो रही। तो खलीज किसने कम कर रही है? हुकूमत ने कॉन्फिडेंस देना होता है अपने शहरी को
कि हम आपके साथ हैं। उसके नतीजे में शहरी फिर रियासत को ऑन करते हैं। यहाँ पे कहते हैं जी हमें टैक्स दे दो, पैसे दे दो, लेकिन हम आपके साथ कोई नहीं, एजुकेशन हमने नहीं देनी, सिक्योरिटी हमने नहीं देनी, हेल्थ हमारा मसला नहीं, तो आप जाने और आपका काम जाने, तो हमें बस टैक्स देते जाएं और बस टैक्स देते जाएं। तो ये इस तरह के एटीट्यूड के साथ ना रियासतें चला करती हैं, ना रियासतें मजबूत होती हैं, ना रियासतें समझ लें कि शहरियों की रिस्पेक्ट का बायस बनती हैं। शहरी उसी तरह फिर शाकी रहते हैं कि ये रियासत हमारे साथ कर क्या रही है। गुजारिश यही है जनाब इमरान खान साहब के सामने कि आप प्लीज़ खुद टाइम निकालें और इस सारे मामले को देखें। ये चीफ मिनिस्टर पंजाब के या दूसरे लोगों पे मत छोड़ें। कराची के अंदर भी बुरी सूरत हाल है, मुल्तान के अंदर भी बुरी सूरत हाल है, फैसलाबाद के इंडेक्स सबसे ज़्यादा हो गया है, 558 हो गया है, गुजरांवाला 398 है, मुल्तान 341 है, कराची में भी बहुत ज़्यादा खौफनाक हद तक बढ़ गया। तो वहाँ पे इंडेक्स भी बढ़ रहा है, रेट भी इसका बढ़ रहा है, लेकिन साथ साथ बीमारियाँ भी बढ़ रही हैं। तो इन सारे को कंट्रोल करने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि प्राइम मिनिस्टर साहब खुद नोटिस लें और ख़ुद आगे बढ़ें। मसनूई बारिश का बंदोबस्त करना पड़े करें, लोगों को इस अज़ाब से जान छुड़ाएं। यकीन करेंगे लाहौर के अंदर हस्पताल भरे पड़े हैं और डॉक्टर्स प्रैक्टिकली हाथ खड़े करके बैठे हैं। उनको समझ ही नहीं आ रही कि हम इसकी मेडिकेशन क्या करें और कैसे करें, और लोग प्रैक्टिकली परेशान हैं। नाज़रीन, आपको ये अवामी मुफाद और सोशल हवाले से ये वीडियो पसंद आए, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आगे शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। बहुत शुक्रिया।